हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आरआरसी ग्रुप डी के पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम अभी तक आए हुए प्रश्न एवं संभावित प्रश्नों को करेंगे। जितने भी अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं उनको करेंगे। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से ये जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं तो उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन सी नदी महाबलेश्वर मंदिर से निकलती है? तो कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर मंदिर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 7 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल 2004 में घोषित हुई थी, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 8 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। कुल 7 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये प्रश्न हर परीक्षा में बनता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम जरूर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, गिरनार की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गिरनार की पहाड़ी गुजरात, जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बनेगा, 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पद्मश्री किसे मिला है? तो ये मिला है मोतीलाल मदनी को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, पौधों के माध्यम से रात में कौन सी गैस निकलती है? तो पौधों के माध्यम से रात में CO2 गैस निकलती है। तो CO2 गैस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं डेली। ये ग्रुप डी पेपर में एक ना एक प्रश्न बन रहा है। इनमें से ये तो डायरेक्ट वही प्रश्न है जो आए हुए हैं, और मैं संभावित भी यहाँ पे करने वाला हूँ। जो भी संभावित प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रश्नों को यहाँ पे आगे। पौधों के माध्यम से रात में कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस पौधों के माध्यम से निकलती है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी में मोतीलाल मदनी को मिला है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, 2021 में ओलंपिक में किस खेल में भारतीय ने पदक जीता? तो हॉकी में भारतीय ने पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नमक सत्याग्रह से संबंधित कौन सा आंदोलन था? तो नमक सत्याग्रह से संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित था। प्रश्न यहाँ पे, राजपरवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। राजपरवा उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्काइन का फॉर्मूला पूछा गया है, CnH2n+2 ये अल्काइन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को समुद्र अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ये इसमें पूछा ही गया है। ये फर्स्ट पेज के में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कुछ इसमें सेकंड पेज के भी प्रश्न हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कि नेक्स्ट प्रश्न बनाया है यहाँ पे, IPL में 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? IPL 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें संविधान के प्रश्न बन रहे हैं। काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो संविधान से डेली बन रहे हैं। तो अनुच्छेद तो एक ना एक पूछा ही जा रहा है। अनुच्छेद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के वगैरह में सारी जानकारी आप ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया को किसके द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर में यूरिया को गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। यूरिया को गुर्दे या किडनी, गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस किस पर था? तो औद्योगिकीकरण पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक विजेता कौन है? तो दीपक पुनिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और खेल से एक ना एक प्रश्न बन रहा है। तो ये एशियाई चैंपियनशिप का पूछा गया है, मानव ह्यूमन से पूछा गया है। मतलब सारे प्रश्न अच्छे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है। लार में एमाइलेज
पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ हुआ है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम फिरोजपुर में हरकी बैराज से शुरू होता है ना। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम फिरोजपुर में हरकी बैराज से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो सतलुज और ब्यास के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे स्थित है। ये जो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है ये हरके बैराज से शुरू होता है और सतलुज ब्यास के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे स्थित है। ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं, नदियों से एक न एक डेली प्रश्न बनता है, तो आप लोग नदियों को ज़रूर करके जाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। नेक्स्ट, दूसरे स्थान पर मंदारिन जो चीनी भाषा है वो बोली जाती है। हमारी हिंदी को तीसरे स्थान पर बोला जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा तीसरे स्थान पर हिंदी बोली जाती है। चौथे स्थान पर स्पेनिश है और पाँचवें पर फ्रेंच और छठवीं भाषा हमारी बंगाली है। छठवीं भाषा भी हमारी बंगाली है और 10वीं पर हमारी मराठी आती है जो महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। तमिल जो तमिलनाडु क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1963 में लागू होता है। राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाषा से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डेली भाषा पर एक प्रश्न बनता है ना। भाषा की जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें आप ज़रूर कवर करें और सारे भाषा में बन रहे हैं। राजभाषा अधिनियम यानी कि जो भाषा के सारे संबंधित अनुच्छेद वगैरह हैं, कौन सी अनुसूची में है, किस भाग में है, ये सारे प्रश्न आप कवर कर लें। तो क्योंकि ये प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं तो आप ज़रूर ध्यान दें, ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल करके जाएं, क्योंकि ये प्रश्न आपको एक प्लस पॉइंट देते हैं। नंबर आपके ज़्यादा आएंगे, 1-2 नंबर पर ही सिलेक्शन का आना जाना होता है, तो आप ऐसे यहाँ कवर कर सकते हैं। तो भाषा से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर कवर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है। भाषा में काफ़ी आप ऐसे भी प्रश्न देख सकते हैं, जैसे कि भाषा में कौन से भाग में हैं, किस अनुच्छेद से बन रहे हैं और कौन से मतलब भाषा से प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे सारे प्रश्नों को जो भाषा से बन सकते हैं उन्हें आप ज़रूर कवर करें, क्योंकि ये प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, तो इन पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें आप, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। एक 150वीं गांधी जयंती मनाई गई थी 2019 में। कौन सी कंपनी बेंगलोर में साइबर सुरक्षा सेटअप खोलती है? तो IBM कंपनी जो बेंगलोर में साइबर सुरक्षा खोलती है।